हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। सो बेटे ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। बेटे कांस्टेंट फंक्शन मीन्स आर डिस्टेंस अगर k है तो एनी फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म आर एक्स एक्सिस आर वाई एक्सिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड बेटे कांस्टेंट फंक्शन। उस बाद सैकेंड फंक्शन आप किया ही बेटे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की सी बेटे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स which is equal to plus x for x greater than equal to 0 and minus x for x less than 0 and mod x का ग्राफ हमेशा v बनेगा, जैसे कि आपको याद होना चाहिए सबको। फिर मैंने बात करी थी बेटे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बेटे क्या बताया था सर ने कि दैट फंक्शन एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। ठीक है, मीन्स आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और इसका ग्राफ कैसे था बेटे? अ स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन? विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन and making an angle 45 degree with the x axis, right? और उसके बाद सर ने कराया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कराया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेटे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, याद होना चाहिए। जहां इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ और बेटे इमीडिएट वैल्यू स्मॉलर टू इट, और इमीडिएट वैल्यू स्मॉलर टू इट। जैसे कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है उसका ग्रेटर इंटीजर बेटे 1 होगा। 1 पे ग्रेटर इंटीजर 1 हो जाएगा एंड एनी वैल्यू विच इज इन बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच में ग्रेटर इंटीजर बेटे 1 होगा एंड 2 पे ग्रेटर इंटीजर 2 होगा। 2 and 3 के बीच में ग्रेटर इंटीजर 2 होगा एंड ऐसे ही गेम बेटे चलती जाएगी, ऐसे ऊपर को और फिर ये नीचे -1 -2 -3 -1 -2, यहाँ पर ओपन लाइक दिस, फिर यहाँ पर ओपन लाइक दिस। सो बेटे ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था। फिर मैंने स्मॉलेस्ट करवाया था, उसके बाद सिग्नम फंक्शन बताया था। ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बाद मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था, राइट? अब बेटे अब आपके सर नेक्स्ट फंक्शन आपको बताने जा रहे हैं विच इज रेसिप्रोकल फंक्शन। बेटे अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। The function f कॉलन रियल एक्सेप्ट 0 की मैपिंग रियल डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 upon x is called the reciprocal function। बेटे that is called a reciprocal function। ठीक है बेटे, f कॉलन रियल की मैपिंग एक्सेप्ट 0 रियल के साथ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इज कॉल्ड बेटे रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है फंक्शन की डोमेन क्या है, दैट इज ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। बेटे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0 एंड बेटे फंक्शन की रेंज भी क्या होगी? फंक्शन की रेंज भी ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। क्यों? देखिए ध्यान से बेटे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे होगा बेटे। ठीक है, जहां इधर को जहां इधर को, ऐसा इट विल बी लाइक दिस। कितना? क्योंकि बेटे आपका फंक्शन है 1 अपॉन एक्स।
जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा बेटे 1/x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, जैसे जैसे बेटे x इंक्रीज करेगा, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज करेगा, y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट? क्योंकि 1/x हैज सेम साइन एज दैट ऑफ x, 1/x का सेम वही साइज है जो x का है, तो 1/x डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन x, बेटे विद इंक्रीज इन x, कि जैसे ही x बढ़ेगा बेटे आपका 1/x मतलब y डिक्रीज करेगा। तो ये आपका ग्राफ होता है किसका, ऑफ द फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का। तो देखो जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। बेटे 1/0 हम जनरली बोल देते हैं इन्फिनिटी, बट एक्चुअली होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है? सो जीरो पे डिफाइन नहीं है, जैसे जीरो से मैं आगे जाऊंगा द ग्राफ विल गो लाइक दिस, और जैसे जीरो से मैं पीछे जाऊंगा द ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो ये 1/x का ग्राफ है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं। लेटर ऑन हम करेंगे बेटे लास्ट में जब कोनिक्स का चैप्टर करेंगे, राइट? सो रेसिप्रोकल फंक्शन एक बार फिर देख लो बेटे, द फंक्शन f कॉलन ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो की मैपिंग रियल के साथ डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों होती हैं ऑल रियल्स एक्सेप्ट जीरो, ठीक है? क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स वाई अगर x जीरो नहीं है तो ध्यान से देखो y भी आपका जीरो नहीं है, x इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज y इज इक्वल टू जीरो इज नॉट बेटे डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन। तो जैसे जैसे x आपका इंक्रीज करेगा बेटे y डिक्रीज करेगा, तो 1/x डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन x। तो ये ग्राफ है आपका बेटे y इज इक्वल टू 1/x का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है बेटे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ध्यान से सुनिए। बेटे द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to log x to the base a for x greater than 0 is called लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? और इसकी कंडीशन होती है कि बेटे a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है? सो एक बार फिर देख लो कि अगर a पॉजिटिव है एंड इज नॉट इक्वल टू 1, then the function defined by f of x is equal to log x to the base a where x should be positive is called logarithmic function, is called logarithmic function. So domain of the logarithmic function is all positive real numbers, that is ओपन इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी। बेटे ये देखो x ग्रेटर देन 0, लॉग ओनली पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है, लॉग किसी नेगेटिव नंबर का नहीं होता। सो दैट्स वाई डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज ओपन इंटरवल 0 तो लेके इन्फिनिटी। एंड रेंज जो होती है, एंड जो रेंज होती है बेटे दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके बेटे इसके दो केसेस होते हैं। केस नंबर पहला कि आपका a
एक से ज्यादा है, इन दैट केस आपका log x टू द बेस a बेटे ऐसे डिफाइंड होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर तो आपका x 0 से 1 के बीच में है बेटे, 0 से 1 के बीच में, तो log x की वैल्यू नेगेटिव होगी, इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो 1 होगा, क्योंकि log 1 बेटे 0 होता है, एंड पॉजिटिव होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इज इट ओके? ये बेटे आपने रियलाइज करना है, इसको ध्यान से देख लो। यहां पर दो केस बनते हैं कि अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है, या दूसरा केस मैं यहां पर बनाऊंगा जब आपका a, सेकंड केस जब आपका a बेटे 0 से 1 के बीच में होगा। जब a ग्रेटर देन 1 हो तो बेटे जो log x का ग्राफ है, जब a, ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। जब आपका बेटे a ग्रेटर देन 1 है तो जो log x का ग्राफ है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ऐसे होता है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है ये पॉइंट बेटे 1,0 होता है, ठीक है। ये log x का ग्राफ होता है बेटे अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है। x इज इक्वल टू 1 पे log 1 0 होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में log की वैल्यू नेगेटिव होती है। 0 से 1 के बीच में ये देखो एनी वैल्यू ये नीचे आएगी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे साथ साथ जाइएगा पर टच नहीं करेगा बेटे, समझ रहे हो मेरी बात? तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू y की, एंड 1 से ऊपर ये पॉजिटिव। तो log x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, इक्वल टू 1 पे 0। ये बेटे log x की वैल्यूज होती है। एंड सेकेंड केस जब आपका a 0 से 1 के बीच में है तो आपका y इज इक्वल टू log x टू द बेस a इज इक्वल टू बेटे ग्रेटर देन 0 होगा अगर आपके x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इक्वल टू 0 होगा अगर आपका x 1 है, एंड लेस देन 0 होगा अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, इट इज एन 1,0, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे होगा बेटे आपका, दिस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बेटे log x टू द बेस a, जहां पर आपका a 0 से 1 के बीच में है तो इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ। ये आपने बेटे याद करना है। सो एक बार फिर देख लीजिए शुरू से, ध्यान से देखिए। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि बेटे द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, जहां पर x पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉग की डोमेन होती है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, मतलब बेटे 0 से लेके इन्फिनिटी, जबकि इसकी रेंज बेटे होती है ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आप देख रहे हो y की वैल्यू बेटे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो a नॉट इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0, मतलब दो केसेस, जहां तो a 1 से ज्यादा होगा, जहां 0 से 1 के बीच में होगा। जब आपका a ग्रेटर देन 1 होगा तो f ऑफ x इज इक्वल log x का ग्राफ बेटे ऐसे होता है, ये पॉइंट होता है 1,0, क्योंकि 1 पे log 1 0 होता है, तो ये पॉइंट 1,0 है। एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे x 1 से बड़ा होगा फंक्शन की वैल्यू बेटे ये देखो इज पॉजिटिव होगी, और जैसे जैसे x 0 से 1 के बीच में है फंक्शन की वैल्यू बेटे नेगेटिव होगी। तो ये ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा। और अगर आपका x 0 से 1 के बीच में है तो log x का ग्राफ बेटे इट विल बी लाइक दिस, ये पॉइंट 1,0, 0 से 1 के बीच में बेटे द फंक्शन विल बी पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में
फॉर x 0 to 1 log x is positive equal to 1 plus 0 and for x greater than 1 बेटे it is negative. ये आपने दो बातें याद रखनी है, राइट. सो अभी हमने एक रेसिप्रोकल नया फंक्शन किया है. फंक्शन बेटे f of x is equal to 1 upon x, x axis y axis this and this. ये इसका ग्राफ याद रखना. लॉगरिथमिक फंक्शन बेटे a greater than 1 के लिए ग्राफ इज दिस and for a lying in between 0 and 1 the graph of the function is like this, right. ये आपने बातें याद रखनी है पुत्र जी. नाउ नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. बेटे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है जी. पहली बात इसका ये सिंबल होता है बेटे, ये कर्ली ब्रैकेट होती है ना जो, दिस इज द सिंबल फॉर फ्रैक्शनल पार्ट. दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ओके, सो f of x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. बेटे इसकी वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x बेटे किसके बराबर होता है, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ये याद रखना. ओके, द फंक्शन f कॉलन रियल की मैपिंग रियल के साथ डिफाइंड बाय f of x is equal to a for every x which belongs to R is called fractional part function. क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, और याद रखना ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है. इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 1. हैविंग पीरियड 1 कैसे, मैं अभी बताता हूं. पीरियोडिक फंक्शन बताया था ना सर ने क्लास में कि जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी एक पूरी ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है ना. द ग्राफ विच कंप्लीट्स इट्स वन फुल ऑसिलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. सो ये बेटे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये होती है. अब आओ इसका ग्राफ हम बनाते हैं. ध्यान से देखना बेटे ग्राफ सारे ने. ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है. ये मान लो 1 है, यहां पर कहीं 0.5 ऐसे बेटे ये मान लो 1 है, फिर यहां पर मान लीजिए 2 है, फिर यहां पर मान लीजिए 3 है, ऐसे यहां पर 4 है, ये 0 है, दिस इज -1 -2 -3 लाइक दैट. मान लीजिए पहली तो बात यहां पर लिख के रख लीजिए बेटे, यहां पर लिख के रख लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट. सबसे पहले मान लो कि मुझे f ऑफ 0.3 निकालना है, तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बेटे दिस इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x. तो 0.3 एज इट इज एंड 0.3 का ग्रेटर इंटीजर एवरीबडी नोज, तो ओवरऑल आंसर इज 0.3. मान लीजिए आप 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढना चाहते हो, तो बेटे ये फॉर्मूला इसके बराबर, दैट इज 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटर इंटीजर. एवरीबडी नोज 0.5 का ग्रेटर इंटीजर इज 0, तो ये 0.5 आ गया है. तो 0.3 पे 0.3, 0.5 पे 0.5, 0.7 पे 0.7, 0.8 पे 0.8. समझ रहे मेरी बात. तो द ग्राफ विल गो लाइक दिस, द ग्राफ विल गो लाइक दिस. ठीक है, जैसे ही ये 1 आएगा, मान लीजिए जैसे ही यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड 1,
ठीक है, तो दैट इज 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 एंड यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, तो आंसर इज 0। तो जैसे ही 1 आएगा इसकी वैल्यू यहां आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां आ जाएगी। अब उसके बाद मान लीजिए आप f ऑफ 1.5 निकालना चाहते हो, तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट बेटे दैट इज 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.5 का ग्रेटर इंटीजर विल बी 1, तो आंसर इज 0.5। तो 1.5 पे ये अगेन 0.5 है, ऐसे ही 1.4 पे 0.4, 1.1 पे 0.1, 1.8 पे 0.8, तो इट मीन अगेन इट विल गो लाइक दिस। और जैसे ही 2 आएगा फंक्शन धड़ाम से नीचे, क्यों? जब आप f ऑफ 2 निकालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 दैट इज 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 ही होता है, तो 2 माइनस 2 0, ये धड़ाम से नीचे। तो इट मीन आप समझ गए, ऐसे 2 से 3 के बीच में द फंक्शन विल गो लाइक दिस, जैसे ही 3 आएगा फंक्शन धड़ाम से नीचे, तो ऐसे इसकी ऑसिलेशन बेटे कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है, आगे को भी एंड सिमिलरली बेटे पीछे को भी, ठीक है, इसकी वाली यहां आएगी, पीछे ऐसे यहां पर, समझ रहे हो? सो ये आपका ये देखो 1 यूनिट पे पूरी ऑसिलेशन, फिर ऑसिलेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 1, क्योंकि आफ्टर 1 यूनिट इट इज कंप्लीटिंग इट्स फुल ऑसिलेशन, आफ्टर 1 यूनिट इट इज कंप्लीटिंग फुल ऑसिलेशन, आफ्टर 1 यूनिट इट इज कंप्लीटिंग फुल ऑसिलेशन। सो एक बार फिर देख लीजिए बेटे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं एंड ये इक्विवेलेंट टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सब जानते हैं ये फंक्शन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको बताया हुआ है। तो f कॉलन रियल की मैपिंग रियल के साथ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां से फिर हमने ये फंक्शन लिखा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कैसे? सर ने 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला, दैट इज 0.3 माइनस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 0, आंसर इज 0.3। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज 0, तो 0.5 माइनस 0 इज 0.5। तो ये देखो 0.5 पे 0.5, 0.3 पे 0.3, 0.7 पे 0.7, 0.9 पे 0.9, द लाइन विल गो लाइक दिस। जैसे ही 1 आएगा ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कैसे? ये देखो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 जो कि 1 होता है 0, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 आ गई। सो दैट्स वाई यहां पर ओपन ब्रैकेट डाली है, यहां पर सर ने देखो ओपन गोला डाला है, इसे डार्क किया है, मतलब 1 पे ये वैल्यू नहीं है, ये है। ऐसे 1.5 पे ये देखो 1.5 पे 1.5 माइनस 1.5 का ग्रेटर इंटीजर जो कि 1 होता है, तो 0.5 आ गया। ऐसे सपोज करो 1.7 पे ग्रेटर इंटीजर दैट इज 1.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 एंड 1.7 का ग्रेटर इंटीजर 1 होता है, तो ये क्या आ गया 0.7। तो ये देखो 1.5 पे 0.5, 1.7 पे 0.7, 1.9 पे 0.9, इट विल गो लाइक दिस। जैसे 2 आया ये धड़ाम से नीचे, क्योंकि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट बेटे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 विच इज बेटे 0। सो ऐसे ये इसका ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, और इसको देख के आप बता सकते हो कि फंक्शन की डोमेन क्या है। बेटे द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। बेटे एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है। जबकि रेंज क्या है, ध्यान से देखो बेटे, रेंज देखिए ध्यान से क्या है, बोलो बोलो बोलो, y की वैल्यू कहां से कहां मूव कर रही है बेटे, लीस्ट वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। बेटे रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। आपके y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही मूव कर रही है, 0 से 1 के बीच में ही मूव कर रही है, एंड इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन।
फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, प्लीज याद रखना। तो सर ने 3 फंक्शन करवा दिए बेटे, कौन सा? रेसिप्रोकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। अब थोड़े से क्वेश्चन में और उठाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। डोमेन रेंज के थोड़े से क्वेश्चन उठाता हूं। आज 2-3 फंक्शन करवा लिए हैं, ठीक है, थोड़े से और बचे हैं, मैं धीरे धीरे करवाता रहूंगा। सो बेटे किसे भी इफ द फंक्शन इज ऑफ द टाइप log of fx to the base gx, इस फॉर्म में अगर फंक्शन हो, ठीक है, तो याद रखना दिस फंक्शन इज डिफाइंड अगर आपका fx ग्रेटर देन 0 हो, gx ग्रेटर देन 0 हो एंड gx शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। log ऑफ fx टू द बेस gx को डिफाइंड होने के लिए बेटे पहली बात fx पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है, एंड आप जानते हो log a टू द बेस b होता है log a अपॉन log b, इसलिए बेटे log b भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दूसरी बात, ये 1 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेटे log a टू द बेस b होता है log a अपॉन log b, ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो log 1 होता है 0, तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना किसी भी log फंक्शन की डोमेन कैसे डिफाइंड होती है? fx भी पॉजिटिव होना चाहिए, gx भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड gx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, एंड gx की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए बेटे, याद रखना ये, ठीक है। ये याद रखना मेरे बच्चों, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूल मत जाना। राइट, लो सुनो आगे। बेटे मान लीजिए फंक्शन है 1 अपॉन log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2। बेटे मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है, मुझे इसकी क्या करनी है? डोमेन फाइंड करनी है। तो बेटे सर ने एक क्वेश्चन ऐसा शायद पहले भी करवाया था कि अगर कोई 2 फंक्शन बेटे एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो, तो याद रखना ओवरऑल फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इन 2 फंक्शंस की। मान लीजिए ये gx है, मान लीजिए ये hx है, तो आई मीन टू से कि डोमेन ऑफ fx होगी डोमेन ऑफ gx इंटरसेक्शन विद द डोमेन ऑफ hx, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि इस ओवरऑल फंक्शन fx की जो डोमेन होगी वो इसकी और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन होगी, राइट। तो पहले तो मैं बात करता हूं बेटे इसकी डोमेन की, ये तो आप सब जानते हो कि इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x प्लस 2 शुड बी बेटे पॉजिटिव, क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर है। तो सर ने क्या कहा था? जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इट मीन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब आपका x -2 से लेके इंफिनिटी में लाई करना चाहिए। डन? यस सर, डन। दूसरी बात इसकी डोमेन, पहली बात जिसका लॉग है बेटे, किसका लॉग है? 1 माइनस एक्स, दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके सर, दैट शुड बी
पॉजिटिव, इट मीन 1 शुड बी ग्रेटर देन x, मतलब x शुड लेस देन 1. 1 माइनस एक्स पॉजिटिव, 1 इज ग्रेटर देन x, अगर 1 x से बड़ा है तो x लेस देन 1. एंड ठीक है, एंड बेटे ये 1 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 अगर ये 1 हो गया, log 1 हो जाएगा 0, तो नीचे 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0 बेटे अनडिफाइंड. 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, 1 1 कट गया, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए, राइट. x 0 नहीं होना चाहिए. वन माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा. log 1 0 होता है ना, ये देखो बताया था सर ने. अब देखो 1 से कम हो, ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है. कहता 1 से कम हो बट 0 ना हो, बट 0 ना हो. व्हाट डज इट मीन कि माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड देन यूनियन 0 से 1. अब इसकी और इसकी आपने क्या लेनी है, इंटरसेक्शन. लो देखते हैं. ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए कहीं -2 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है. बेटे ये कहता माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, राइट. ये कहता -2 से प्लस इन्फिनिटी. तो इट मीन कॉमन पोर्शन ये आ गया और ये आ गया, है ना. बेटे ये कहता था माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1, और ये कहता था -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी. तो कॉमन पोर्शन ये आ गया. इट मीन डोमेन क्या होगी आपकी, डोमेन होगी क्लोज इंटरवल -2 से 0 यूनियन 0 से 1. ये आपके फंक्शन की डोमेन है. दिस इज द डोमेन ऑफ योर फंक्शन, राइट सर. ठीक है. फिर एक बात देखो, ये तो ओके ही है, x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये तो ओके ही है. इसकी डोमेन log ऑफ fx टू द बेस gx तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 10 है ना. तो इट मीन 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो इन दोनों की बेटे वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1. इसकी और इसकी बेटे इंटरसेक्शन लेनी है, आपका आंसर ये आ गया, राइट. अब सुनिए नेक्स्ट. बेटे फंक्शन है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x. बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन x माइनस मॉड x, इसकी हमें डोमेन निकालनी है. वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, right. So again you know domain, all those real values of x for which your function is defined, for your function is defined. ठीक है. सो मुझे इसकी डोमेन निकालनी है बेटे. अब ये फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, मैं इसके आपको 2 ढंग बताता हूं, दोनों आप समझ लो. द डोमेन इज all those बेटे real values of x for which x minus mod of x should be greater than 0. अगर ये न्यूमरेटर में होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट तो ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन mod x. ठीक है. अब ध्यान से देखो बेटे, आपके पास जो x की वैल्यूज हैं वो जहां तो पॉजिटिव होंगी, जहां वो नेगेटिव होंगी. मानते हो? मान लीजिए मैं x की वैल्यू नेगेटिव उठाता हूं कोई,
बेटे कोई x की वैल्यू बोलो, मान लो x इज इक्वल टू -5, तो -5 इज ग्रेटर देन -5 का मॉड, मतलब -5 इज ग्रेटर देन 5। इट इज अब्सर्ड, इम्पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे -5 5 से पॉसिबल क्या है? ऐसे ही मान लो अब मैं x की वैल्यू लेता हूं कोई पॉजिटिव, लेटर से मैं 3 उठाता हूं, तो 3 इज ग्रेटर देन मॉड 3, मतलब 3 ग्रेटर देन 3, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल। अरे यार 3 के बराबर थोड़ा होता, लोगों ने माने बटे। सो व्हाट डज इट मीन? ना तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इसको बेटे सेटिस्फाई कर रही है, ना कोई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स इसको कोई सेटिस्फाई कर रही है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, बेटे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन क्या होगी बेटे? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाई, एम्प्टी सेट। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज बेटे एम्प्टी सेट। एक बार फिर देख लो, फंक्शन था 1/x माइनस मॉड ऑफ x का अंडर रूट, तो इसकी डोमेन बेटे ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए x माइनस मॉड x शुड बी पॉजिटिव, मतलब x शुड बी मॉड x ग्रेटर देन मॉड x। अब जहां तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जहां नेगेटिव होगी। बेटे एक बार आपके सर ने नेगेटिव वैल्यू उठाई और इसमें डाल के देखा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ऐसे पॉजिटिव वैल्यू उठाई, ना तो कोई पॉजिटिव वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को, ना कोई नेगेटिव वैल्यू, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x विच इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका मतलब फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल्स, है ना। डोमेन इज सॉरी ऑल रियल की कह रहा, डोमेन इज फाई, नाइदर कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, नाइदर नेगेटिव, तो डोमेन इज फाई, राइट। चलो ऐसे ही बेटे मान लो अब मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूं 1/x प्लस मॉड x। बेटे 1/x प्लस मॉड x, अब इसकी डोमेन फाइंड करो। बेटे डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन इज ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ x। बेटे फॉर विच x प्लस मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब बेटे मॉड x शुड बी ग्रेटर देन -x, है ना। अब यहां पर वैल्यूज डाल के देखो, एक बार पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, एक बार नेगेटिव वैल्यूज। अब पहले कोई पॉजिटिव वैल्यू उठा लो, लेटर से +3, तो 3 का मॉड ग्रेटर देन -3, मतलब 3 इज ग्रेटर देन -3 बिल्कुल होता है। इट मीन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई करगी। अब कंसिडर करो नेगेटिव वैल्यूज, लेटर से -5 का मॉड बेटे 5, -5 का मॉड इज 5 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ -5, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 5 विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी, है ना, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी। इट मीन ये दिस इज ट्रू किसके लिए? बेटे फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ये ट्रू है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए अगर ट्रू है तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी? बेटे दैट इज 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन की डोमेन क्या होगी? दैट इज 0 से इन्फिनिटी। मेरे ख्याल आराम से तसल्ली से एक बार दोबारा देखो, x प्लस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0, मॉड x शुड बी ग्रेटर देन -x। पॉजिटिव वैल्यूज डालो, x की वैल्यू 3 डाली, 3 का मॉड 3 इज ग्रेटर देन -3, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। इट मीन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब नेगेटिव वैल्यू ऑफ x डालो, लेटर से -5 का मॉड +5 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ -5 मीन्स +5 विच इज फॉल्स। बेटे 5 से ज्यादा थोड़ा होता है, तो इट मीन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी? ओनली पॉजिटिव्स। वन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ध्यान ना। फाइंड बेटे डोमेन ऑफ द फंक्शन
फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इधर बेस 3, इधर बेस 5, इधर बेस 4। ठीक है बेटे, पहली बात, अगर log x टू द बेस a n हो तो याद रखना x होता है a की पावर n। ये फॉर्मूला याद रखो पहले तो। लॉग मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, सर ने दोबारा फिर बता दिया बेटे। इफ log x टू द बेस a समथिंग n के बराबर हो तो x की वैल्यू होती है a की पावर n। डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन की बेटे, ये 3 बार लॉग है, लॉग ऑफ किसका, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, बेस 3, बेस 5, बेस 4। ठीक है, अब बेटे एक तो इस पूरे का, पहली बात तो ये जिसका लॉग है, ये लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड होता है, तो इट मीन एक चीज तो ये कि ये जो अंदर चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और उसके बाद एक लास्ट वाला लॉग ही है, ये भी जो लॉग ऑफ जिसका लोगे, है ना, ये पूरी चीज सॉल्व करके आएगी, उसका भी लॉग लोगे तो जो इसके अंदर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर fx इज डिफाइंड बेटे इफ, पहली बात तो ये पॉजिटिव, log of 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 टू द बेस 3 टू द बेस 5 बेटे शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड दूसरी बात ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इसका लॉग है, एंड ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इसका भी लॉग है। सो उसके बाद पहले तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं, बेटे ये देखो, पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77। बेटे जैसे ही आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब इसके 2 फैक्टर बेटे आप प्लीज खुद बना लेना, x माइनस 7 एंड x माइनस 11 आएंगे। क्यों, 11 एंड 7 का सम 18 और प्रोडक्ट 77। उसके बाद बेटे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, है ना, याद है कि नहीं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर लेस देन 0 हो तो सर ने क्या बताया था, दिस इंप्लाइज योर x लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जहां पर अल्फा बीटा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहां पर बेटे 2 वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 7 एंड 11, है ना। तो छोटे वाला अल्फा, बड़े वाला बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, तो 7 लेस देन x लेस देन 11। ये तो इधर वाला निपट गया। अब आ जाओ इधर, ये फॉर्मूला एक बार दोबारा पढ़ो, log x टू द बेस a n हो, log ये पूरा x है टू द बेस a अगर n हो तो दिस इंप्लाइज x, मतलब ये शुड बी 5 रेज टू द पावर 0। ठीक है, log x टू द बेस a, इट मीन x क्या आएगा, a की पावर n, 5 दी पावर 0 विच इज 1। बेटे 5 दी पावर 0 विच इज 1। ओके है, एंड देन अगेन log x to the base a means x should be greater than a the power n, 3 the power 1 which means 3। फॉर्मूले यही लग रहे हैं, log x to the base a, अब ये 1 है तो x क्या हो जाएगा, a की पावर n, 3 the power 1 is 3, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80। दिस इंप्लाइज माइनस ना मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 88 लेस देन 0। बेटे 18 2 फैक्टर की बन गए,
x माइनस 8 ਤੇ x माइनस 10 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ योर x लाइज इन बिटवीन x एंड 8 एंड 10 एंड इथों की चल रहा सी x लाइज बिटवीन 7 एंड 11 इन्हां दोनों की आप की लैनी है एंड मीनस इंटरसैक्शन तो बेटे इट मीनस 8 तो 10 7 तो 11 दे विच बेटे कॉमन पार्ट की आ गया 8 तो 10 ये आपके फंक्शन की डोमेन होगी है ना बेटे। मान लीजिए ये कहीं 0 है, ये 7 है, ये कहीं 8 है, ये कहीं 9 है, ये कहीं 10 है, ये कहीं 11 है। ये कहता 7 से 11, ये कहता 8 से 10, तो कॉमन पार्ट क्यों है बेटे 8 तो 10। ये आपके फंक्शन की डोमेन है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए बेटे, ठीक है। इस फंक्शन की मुझे निकालनी है डोमेन। तो पहली बात इसका ले रहे हो लॉग, तो ये थिंग शुड बी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड उसके बाद फिर ओवरऑल एंड में यहां पहुंचने के बाद इसका लॉग, तो ये भी चीज शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से तो सीधे फैक्टर बन गए, एक्स लाई कर गया बेटे 7 to 11 राइट। और यहां पर बेटे लॉग x टू द बेस a n हो तो x a दी पावर n 5 दी पावर 0 1 अगेन लॉग x टू द बेस a n तो x a दी पावर n 3 दी पावर 1 इज 3 उधर जाके -3 इक्वालिटी को साइन चेंज हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसकी और इसकी बेटे इंटरसेक्शन, इन दोनों को फॉर्मूला पहले कौन सा लगा इनइक्वालिटी का, ये वाला बेटे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 हो तो बेटे आपको फॉर्मूला बताया था यहां पर लेस देन 0 वाला लगा है। अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 हो तो योर बेटे x लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, जहां पर आपका अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। इज इट ओके? चलो बेटे आज इतना ही करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे जी। थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।